डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। एसएसटी के अंदर चैप्टर फर्स्ट, माई सेल्फ टी आर शर्मा। आज हम शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये डायनेस्टी 185 बीसी के अंदर पुष्यमित्र सिंह के नाम के व्यक्ति के द्वारा ये स्थापित की गई थी और यह मौर्य किंग बृहद्रथ जो था उसका मुख्य कमांडर था। पुष्यमित्र ने मौर्य राजा के बाद में उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपनी शुंग डायनेस्टी उसने स्थापित की। उसने 151 बीसी तक शासन किया और उसने कई युद्ध भी लड़े और अश्वमेध यज्ञ भी उसने 2 बार अपने शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया। इसके बाद आती है अपनी सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी एक व्यक्ति जो कि सिमुका नाम का एक व्यक्ति था, उसने सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की 60 बीसी के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर द वैली ऑफ रिवर्स गोदावरी और कृष्णा की घाटियों के अंदर। यह डायनेस्टी आंध्र के नाम से भी जानी जाती है, एज वेल एज सातवाहन डायनेस्टी के रूप में भी जानी जाती है। अब इसके बाद में आती है आपकी गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी 275 एडी से 550 एडी और इस डायनेस्टी का जो आविष्कारक था वो श्रीगुप्त, वो इसका फाउंडर था और उसने 275 के अंदर इसकी स्थापना की। अब श्रीगुप्त के बाद में उसका पुत्र घटोत्कच के नाम से गुप्त शासक बना। हिज टाइटल वाज महाराजा और उसने अपने आप को महाराजा का टाइटल दिया। आफ्टर घटोत्कच के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो एक गुप्त डायनेस्टी का शासक बना और उसने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की और उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से शादी की और 319 एडी के अंदर चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड इन एरा, उसने अपने युग को शुरू किया विच इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्त एरा, और वह गुप्त युग के नाम से प्रसिद्ध किया संवत। अब आता है उस समुद्रगुप्त 335 एडी से लेकर के 380। चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को चुना। उसके जो आदर्श थे वो कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया भारत, वो भारत को संगठित करने के और जीतने के उसके विचार थे और वह साम्राज्यवाद के अंदर विश्वास करता था समुद्रगुप्त। उसका कोर्ट का जो पोइट था वो हरिसेन, उसने ये डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेंडिशंस, उसकी शानदार मिलिट्री अभियानों को, अब उसकी विजयों को इन रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर। अब आता है चंद्रगुप्त सेकंड 380 एडी से लेकर के 412 एडी। चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त का पुत्र था और ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड देवराज और देवगुप्त, उसने अपने को देवराजा
और देवगुप्त के नाम से संबोधित किया, पुकारा। और ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, और उस अपने साम्राज्य का विस्तार किया थ्रू मैरिज अलायंसेज, शादी की संधियों के द्वारा, एंड विक्ट्री, जो अपनी विजयों के द्वारा। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू बटाका किंग रुद्रसेन, उसने अपनी पुत्री की शादी किंग रुद्रसेन बटाका से की, और उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र कुमारगुप्त महेंद्र उसने शासन संभाला। फिर उसके बाद में स्कंदगुप्त आया, और इस प्रकार है ना ये गुप्त पीरियड है ना स्कंदगुप्त तक 455 AD से 467 AD तक ये चलता रहा। उसके बाद में आती है वर्धमान डायनेस्टी। ये इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है, और ये डायनेस्टी है ना वो 6वीं शताब्दी के अंदर थानेश्वर के पास में पुष्यभूति नाम की जगह पर स्थापित हुई। हु वाज ए डिवोटेड वर्शिपर ऑफ शिवा, जो कि है ना शिवा का ये भक्त था, पुजारी था। 3 किंग्स वर बोर्न इन दिस डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के अंदर 3 राजा पैदा हुए थे। अब आती है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी ये भी शुरुआत से ये डायनेस्टी अराउंड बंगाल के अंदर गोपाला धर्मपाला हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी, ये पाल डायनेस्टी का न दूसरा शासक था। फिर उसके बाद में राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये डायनेस्टी 736 AD के अंदर स्थापित हुई थी, और ही मेड नासिक हिज कैपिटल, और इस डायनेस्टी के शासकों ने नासिक को अपनी कैपिटल राजधानी बनाया था। और 14 किंग्स इन दिस डायनेस्टी, इस राजवंश के अंदर 14 राजा हुए थे, जिसमें ना दंती दुर्गा बाजिल लॉर्ड अंडर द चालुक्य ऑफ द बटापी। और इसके अंदर जो दंती दुर्गा नाम का लॉर्ड था वो ना चालुक्य की बटापी का अंदर काम करता था। उसके बाद में आता है गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी, ये डायनेस्टी भी नेम ऑफ दिस नागभट्टा, नागभट्ट के लॉर्ड के द्वारा स्थापित हुई इन 725 AD के अंदर। और हिज किंगडम स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, और इसका राज्य ने गुजरात से में स्थापित हुआ। देयर फॉर द नेम ऑफ दिस डायनेस्टी, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी के नाम से है जाना गया। नागभट्ट फर्स्ट वाज द एक्सट्रीमली ब्रेव, और नागभट्ट फर्स्ट जो था वो है ना अतिरिक्त रूप से साधारण साहसी योद्धा था, और सक्सेसफुली कन्फर्म्ड द इन्वेजन ऑफ द अरबियंस, और इसने सफलतापूर्वक है ना अरबियनों के आक्रमणों का सामना किया। उसके बाद में आता है छोल डायनेस्टी। ये नॉर्थन छोला रीजन के अंदर है। दिस वाज वन ऑफ द 3 मेजर स्टेट्स ऑफ द एंशियंट दक्षिण पथा। द अदर 2 वर पांड्या एंड केरला। तो इसके अंदर केरला जो है ना पांड्या और चेरा के नाम से ये केरला के अंदर है ना 2 राज्य थे। और इन डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका, और अशोका के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिस रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, इस क्षेत्र का है ना वर्णन किया गया है एज एन इंडिपेंडेंट रीजन, एक स्वतंत्र राज्यों के रूप में। छोल राज्य के अंदर छोल राज्य फर्स्ट 985 AD से 113 AD तक हो। इसमें छोल एडमिनिस्ट्रेशन, छोल प्रशासन था, और छोल आर्ट थी। इसकी सोसाइटी छोल किंग्स वर द फॉलोअर ऑफ द सेव्स एक्ट। ये सेव्स एक्ट के है ना छोल जो राजा थे वो सेव समुदाय के है ना अनुयायी थे, जैसा कि है ना रॉयल किंग्स के रिकॉर्ड के अंदर ये बताया गया है। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी है ना आयोजित किए गए थे। उसके बाद में आती है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी ये प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द एयरकोट मद्रास चेन्नई
तो इस समय वर्तमान में जो मद्रास और चेन्नई का जो क्षेत्र है वहाँ का ये क्षेत्र है ना, इस पर शासन किया था पल्लव डायनेस्टी के राजाओं ने। त्रिचनापल्ली एंड तंजौर, जो त्रिचनापल्ली है, तंजौर है, मद्रास, चेन्नई है, वहाँ इसके अंदर राजा हुए थे जिन्होंने ना ये शासन किया था। अब आता है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट। तो चालुक्य जो राजा पुलकेशिन फर्स्ट था उसने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। चालुक्य जो वाटापी, और वाटापी के जो चालुक्य थे उन्होंने 515 एडी से लेकर के 757 एडी तक यहाँ शासन किया। 13 वर्ष तक 1642 एडी से 65 एडी। अमंग द चालुक्य रूलर्स, और इन चालुक्य रूलर्स के बीच में 4 राजा पुलकेशिन सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस रूलर हुआ था, और इसने अपने सिंहासन को पर कब्जा किया था इन 608 एडी के अंदर। इसका जो साम्राज्य था वो नर्मदा नदी तक इसने अपना विस्तार कर लिया। इन द नॉर्थ के अंदर 2 रिवर कावेरी इन द साउथ, और कावेरी नदी तक साउथ के अंदर अपना राज्य का विस्तार किया। इसने पल्लव किंग के नरसिंगा वर्मन को पराजित किया। इस प्रकार ये चालुक्य डायनेस्टी ने इतिहास में चलती रही। उसके बाद में कुंजला कादाफीज, इसने एक ऐसी ये ट्राइब हुई है एक जिसने अपनी जनजाति हुई है जिसने अपनी शान को स्थापित किया 15 एडी से लेकर 65 एडी तक। ही मर्ज्ड साउथर्न अफ़गानिस्तान, इसने साउथर्न जो दक्षिणी अफ़गानिस्तान था उसे मर्ज कर लिया। काबुल, कंधार और पर्थिया के भाग्य पर भी अपना साम्राज्य फैला दिया। फिर है बीमा कादफीजी सेकेंड, ये 65 एडी से लेकर 75 एडी तक। इसने भारत के एक विशाल भाग पर शासन किया, और ही वाज द फॉलोअर ऑफ द शैव सेक्ट, और ये भी है ना शैव समुदाय का, मतलब शिव जी का उपासक के रूप में उसका अनुयायी था ये। और अपने कुछ सिक्कों पर इसने त्रिभुजा और त्रिशूलधारी और त्रिभुजा और ग्राही, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, लॉर्ड शिव, ऐसे मूर्तियों को स्थापित किया, इंस्क्राइब्ड किया, गुदवाया उन पर। और ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन हिज नेम, और अपने नाम के उसने सोने के सिक्कों को भी जारी किया फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया, सबसे पहले भारत के अंदर। कनिष्क ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द इंडिया भारत, ये भी है ना भारत के मुख्य महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनमें से एक रहा है। और परंपरा के अनुसार कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, 4 बौद्ध जो सभाएं थीं वो, जिसको कुंडल बना इन कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आचार्य परशवा इन कनिष्क टाइम। तो कनिष्क के समय में आचार्य परशवा के अध्यक्षता के तहत कश्मीर के अंदर कुंडलवल नाम की है ना बुद्धिस्ट काउंसिल स्थापित हुई। इसी प्रकार से एक गोल्ड कॉइन विच हैज़ बीन एन एग्जिबिटेड फ्रॉम महास्थान बोगरा हैज ए स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्क। कनिष्क का है ना एक शानदार स्टैचू है ना लगाया गया, इंस्क्राइब्ड ऑन इट, जिस पर ये गुदवाया गया। अनदर स्टैचू ऑफ कनिष्क हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा, और मथुरा के अंदर भी है ना इसका एक स्टैचू है ना वो पाया गया है। इन दिस स्टैचू, और इस स्टैचू के अंदर ही इज़ बियरिंग ए रॉब अप टू हिज नीज, वो अपने घुटनों के बल पे है ना झुका हुआ दिखाया गया है। विद हैवी बूट्स, जिसके है ना
बहुत भारी भारी है ना बूट्स दिखाए गए हैं। और कॉपर कॉइन कनिष्का हैज़ बीन शोन परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस एट एन अल्टर, और बलवेदी पर अपने बलिदान को प्रस्तुत करता हुआ भी दिखाया गया है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर है ना ये फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो के अंदर है ना भेज रहा हूँ विद नोट्स के साथ। आप है ना अगला वीडियो है ना चेक कर लेना और ये देख लेना, इसके सारे नोट्स भी लिख लेना आप, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप मैंने बना करके भेजे हैं और आप उनको नोट कर लेना। और ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। गुड बाय, थैंक यू।